चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी हम चालू करेंगे कॉन्टेंट्स। तो फ्यूचर, देखिए ये दूसरा टेंस है। परफेक्ट में हम क्या लिख दिए थे, तो दूसरा का जगह पर अभी तीसरा का जगह पर दूसरा लिखा गया था उसमें ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। टेंस के पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेंस पढ़ेंगे। सेंस इसका होता है कि ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके पढ़ने से, बोल दिया ना, अच्छा, पढ़ने से यह पता चले, यह पता चले कि कोई कोई क्रिया, कोई क्रिया है ना, ध्यान से देखिएगा, कोई क्रिया किसमें, तो फ्यूचर में। फ्यूचर चाहे भविष्य में भी लिख सकते हैं। फ्यूचर में क्या, जारी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। ये फ्यूचर में क्या रहेगा, जारी रहेगा। जो जारी होता है उसमें रहा रही ऐसे करके आता है कि नहीं, जारी वाला में जितना भी जारी रहे उसमें रहा रही पक्का आएगा। समझ गए। तो चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सिंबल के। ठीक, चलिए सिंबल ले लेंगे। यहाँ पर ध्यान, क्या है, सिंबल में जिस हिंदी, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया, क्रिया के, है ना, क्रिया के अंत में, अंत में ना रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, है ना, क्या, इत्यादि, इत्यादि लगा रहे। देखिए यही है इसका क्या, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सिंबल। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल देंगे। क्या देंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, तो वे लोग, वे लोग पटना जा रहे, जा रहे, है ना, जा रहे होंगे। इसमें इन्फ्लुएंस का भी बोध होता है, समझ गए, अनुमान का भी बोध होता है। ठीक, चलिए, लेकिन वो बताएंगे हम। चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक इन्फ्लुएंस अलग पढ़ाया जाता है। चलिए इसमें देख लीजिए, वे लोग पटना जा रहे होंगे। आगे, आप, आप लोग, आप लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। चलिए इस टाइप की अगर मिल गया तो बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर होता है किस तरह से, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर होगा। किसका, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के, है ना, सेंटेंस के ये स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं। इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर में, तो एक स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वाला लिख देंगे, बाकी समझ में आपको आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल, शैल या विल, आप प्लस बी, क्या, बी, है ना, हैव के जगह पर खाली बी आया है। और उसके बाद क्या होगा, तो V4। ये आपको पता होगा कि जहाँ रहा रही आ जाए तो उसमें बताइए केमा रूप आता है, तो आपका चौथा रूप आता है ना। जहाँ जारी वाला के बात किया जाए, जारी के बात किया जाए तो उसमें चौथा ही आता है। उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब कर दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड कर दीजिए, उसके बाद फुल स्टॉप कर दीजिए ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, चलिए, तो क्या हो जाएगा, दे विल, उसके बाद क्या होगा, बी, बी ना लगाएंगे, बी लगाने के बाद क्या करेंगे,
भर्व खोजेंगे कहाँ गया। वे लोग पटना जा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर भर्व हो जाएगा जाना, तो जाना की क्या हो जाएगा, गोइंग टू पटना। बोलिए बन गया। हाँ, अंकित ना कहल है, नहीं आया है। चलिए आगे बताइए। तो आप लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, यू विल, उसके बाद बी, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। बोलिए हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए नेगेटिव की अगर बात किया जाए तो चलिए हम नेगेटिव यहाँ लिखते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंस में बताइए कि एग्जाम्पल क्या दे। आप ही लोग बताइए एग्जाम्पल देने के लिए। बोलिए क्या लिखें, एक में से बोल दीजिए। वे लोग पटना, वे लोग पटना नहीं जा रहे होंगे। चलिए कोई दिक्कत इसमें, इस तरह से और एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो चलिए फटाफट बता दीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या लिखे। बोलिए स्ट्रक्चर में क्या लिखे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी ना, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शैल बी चाहे विल बी, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा दें, नोट। नोट रहेगा तो, नहीं रहेगा तो नहीं छोड़ देंगे। चलिए अब भी लगाएंगे ना। उसके बाद बताइए वर्ब के चौथा रूप प्लस इन्फिनिटिव वर्ब लिखना है तो इन्फिनिटिव वर्ब लिख दीजिए, है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ना। और यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बात किया जाए तो कैसे बनाएंगे, INTERROGATE है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या दें, जल्दी बोलिए फटाफट। क्या लिखे एग्जाम्पल, बोलिए। क्या वे लोग पटना जा रहे होंगे ना। क्वेश्चन मार्क हो गया, नेगेटिव ही लगा सकते हो इसमें ना, यानी इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव ही लगा सकते हो। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा से फटाफट बता दीजिए। स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलिए स्ट्रक्चर क्या होगा। तो चलिए कहेगा ना कि भाई मेरी जगह पर आ जाओ। तो चलिए आ जाइए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो नोट लिख देंगे, प्लस बी प्लस उसके बाद बोलिए बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव वर्ड की अगर बात किया जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में खाली वर्ड जोड़ देंगे, हो गया काम खत्म। आ गया समझ में कि दिक्कत। तो चलिए उतारिए इसको।